हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी और वितान भाग 2। हमारी जो पुस्तक है वितान, उसमें हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 3 पाठ हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका तीसरा और अंतिम पाठ है हमारे वितान के अनुसार। और वैसे तो वितान में 4 पाठ है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में 3 पाठ है। ये तीसरा पाठ है अतीत के दबे पांव, और इसके रचनाकार है होम थानवी। होम थानवी जो है ये इनका यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का एक मिला जुला रूप है ना। ये एक यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट जो लिखते हैं हम लोग उसका एक मिला जुला रूप है अतीत के दबे पांव। और ये हमारा इसी के साथ, इसी पाठ के साथ हमारी वितान पुस्तक है वो पूरी होती है, और हमारी आरओ जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक पर और इसके साथ व्याकरण के अन्य बिंदुओं को भी छूना शुरू करेंगे, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर। इससे पहले हर बार की तरह आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta67, आप चाहें तो इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9587954117। आप चाहें तो इस पर भी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए या हिंदी से संबंधित कोई विषय वस्तु पर कोई समस्या है तो आप मुझे फोन लगा सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी तक की जो हमारी यात्रा है पाठ्यक्रम की वो कैसी रही है, और किसी वीडियो में आपको यदि कमी लगे या आपको कुछ समझ में नहीं आए या आपको कुछ भी उसमें त्रुटि लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो फिर मुझे अपनी जो त्रुटि का पता चलेगा मैं उस वीडियो को और अच्छी से बना पाऊंगा। ठीक है, चलते हम लोग वीडियो की ओर और देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, है ना। कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, है ना। तो देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। उसमें राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहां की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। वहां बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु मिली, जैसे वहां की नगर योजना, वास्तुकला, वहां मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था वहां की, है ना, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। इसके बाद चलते हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर का इसी 2 का उत्तर। यहां पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, यहां पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं जैसे क्या है, महल, पूजा स्थल आदि नहीं मिली। यहां आम आदमी के काम आने वाली वस्तुओं को सलीके से बनाया गया है। इन सारी वस्तुओं से उनका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, है ना। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा
समझ से अनुशासित थी, है ना। तो ठीक है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं उत्तर। यहां पर खुदाई के दौरान गहने, है ना, यहां पर खुदाई के दौरान गहने, खिलौने, बर्तन, कंघी, अनाज के बीज इत्यादि सब पाए गए, है ना। यहां पर खुदाई के दौरान क्या क्या पाए गए? गहने, खिलौने, बर्तन, कंघी, अनाज के बीज इत्यादि पाए गए, लेकिन युद्ध के प्रयोग में होने वाले हथियार नहीं पाए गए। युद्ध के प्रयोग में होने वाले हथियार नहीं पाए गए, जो इस बात का प्रमाण है कि पुरातत्व सिंधु सभ्यता की ताकत से शासित होने की अपेक्षा, जो सिंधु सभ्यता थी वो पुरातत्व सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समाज से अनुशासित थी, है ना। तो ये पुरातत्व सिंधु सभ्यता जो है वो ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चौथा प्रश्न जो है मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। अब हम 5वें को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के दस्तावेज होते हैं, है ना। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति की जो संस्कृति जो है, ये संस्कृति जो है, ये टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के, ये जो टूटे फूटे खंडहर है वो सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों के दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, फिर इस कथन को स्पष्ट कीजिए, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। हम देखते हैं, पुरानी खंडहरें और राजप्रसाद आज भी अपने अंदर इतिहास के पन्नों को समेटे हुए हैं। पुराने खंडहरें और राजप्रसाद आज भी अपने अंदर इतिहास के पन्नों को समेटे हुए हैं। टूटे फूटे खंडहर न बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास की धरोहर है, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। समय के चक्र ने भले ही इन्हें अपने मूल स्वरूप से वंचित कर दिया है, परंतु आज भी कहीं न कहीं इन्हें देखकर हमारे मन में इनके प्रति एक गर्व का भाव प्रकट होता है। इस तरह से मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने लिख दिए, आपको समझा दिए हैं। और इसी के साथ हमारी जो पुस्तक है वितान भाग 2, ये हमारी जो पुस्तक है, ये पुस्तक पूरी हुई। और इसके बाद हम लोग अभिव्यक्ति माध्यम और साथ में व्याकरण के बिंदु, है ना, उनको समझेंगे, है ना। और इसके थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अतीत के जो दबे पांव पुस्तक है, ये जो पाठ है अतीत के दबे पांव, ये इतिहास से संबंधित है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और ये सारे के सारे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक एक अंक के जो इसमें से महत्वपूर्ण 5 प्रश्न बनेंगे इन तीनों पाठों में से, तो मैं आपको 5 प्रश्न जो छोटे छोटे उनके वो भी आपको महत्वपूर्ण बता दूंगा, 10, 15, 20 बता दूंगा परीक्षा की दृष्टि से, तो हम उनकी भी तैयारी करेंगे। और उसके साथ अभिव्यक्ति माध्यम की तैयारी करेंगे और साथ में इसके व्याकरण की भी तैयारी करेंगे। आप सभी का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियो पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें ताकि सभी की हिंदी विषय संबंधित विषय वस्तुएं पूरी हो जाए। और कहीं भी समस्या आने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।